मेरा नाम शबीर हुसैन. I am resident of Shigar. So I would like to some historical background of this fort brief here. You can see this building is our first and historical portion of the fort. Only this building. Originally, it is called Phong Khur. Phong Khur is the local language. Phong means big stone or rock, this huge rock, and Khur means fort or. तो ऊपर जो है ये सारा सरफरंगा का एरिया शुरू हो गया है। खपलू बल्दिस्तान का एक कदीम शहर है जो कभी मखबून राजाओं की रियासत हुआ करता था। यहाँ से हमारा सफ़र वापस स्कर्दू की तरफ है, एक और मखबून राजाओं की वादी में। ये जगह अपनी हिस्ट्री और इस इलाके में हुकूमत की वजह से बहुत अहमियत रखती थी। ये सफ़र एक रास्ता जो मंजिलों को ही नहीं बल्कि बलती तहजीब और कुदरत के रंग को भी जोड़ता है। खपलू से निकलने के बाद सड़क श्योक और इंडस रिवर के दरमियान चलते हुए स्कर्दू की जानिब बढ़ती है। स्कर्दू से पहले हमें शिगर के रास्ते पे मुड़ना पड़ता है। ये रास्ता सिर्फ सरफरंगा तक ही नहीं जाता बल्कि आगे शिगर से होके अस्कोले, बल्तोरो ग्लेशियर और केटू बेस कैंप का गेटवे बनता है। इसी रूट से माउंटेनियर्स और पोर्टर्स अपना सफ़र शुरू करते हैं। इस सड़क पे पहले आता है सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा कोल्ड डेजर्ट। यहाँ रेत के टीले बर्फ के ढके पहाड़ों के साए में रहते हैं। शिगर के एरिया की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे आगे केटू के भी ट्रैक्स हैं, जो शकोला और जो सारा है वो इससे आगे है। तो ये आगे सरफरंगा का डेजर्ट का एरिया शुरू हो रहा है और अभी बस एंट्री हो रही है, तो आगे चल रहे हैं। ये देखें जी, यहाँ पे ऐसे है, दिस इज नाउ द बाउंड्री, और ऊपर जो है ये सारा सरफरंगा का एरिया शुरू हो गया है। ये जो मैं आगे खपलू तक गया हूँ तो 70% जो बेल्ट आई है उधर इसी तरह की, जिस तरह यहाँ पे आपको रेत नजर आ रही है वहां पे भी थी। सो ये पूरी की पूरी बेल्ट है। ऊपर माउंटेन्स हैं, उनके ऊपर अभी भी स्नो है और नीचे जो है ना वो सैंड है। इधर है तो काफी सारी जगह, लेकिन हम अभी थोड़ा सा कम ही एक्सप्लोर करेंगे। सरफरंगा डेजर्ट है, यहाँ पे इनके ना डिफरेंट प्लेसेस हैं जहाँ पे एक्टिविटीज भी हैं। यहाँ पे राइड्स भी करते हैं, बाइक्स हैं, जीप राइड होती है। सरफरंगा का ये इलाका पहले पुराने कारवानों का मरकज था, जब लोग यहाँ से शिगर और स्कर्दू तक माल लेकर जाते थे। आज भी ये डेजर्ट लोकल और टूरिस्ट दोनों के लिए एक यूनिक तजर्बा है, जहाँ जीप रैलीज, कैंपिंग और स्टार गेजिंग के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये ड्राइव बहुत ड्रीमी है। एक तरफ रेतली वैली का व्यू और फिर खूबसूरत पहाड़ों में से घूमती सड़क। यहाँ आपको रेगिस्तान के बाद सब्ज वादियाँ और पहाड़ों के दरमियान बहती नदी दिखती है। ये है शिगर वैली, बल्दिस्तान के सबसे खूबसूरत और मानी अख्स इलाकों में से एक। यहाँ से केटू, गशब्रम और बल्तेरो रीजन के तमाम ट्रैक शुरू होते हैं, इसीलिए शिगर को गेटवे टू द कराकोरम भी कहा जाता है। शिगर का मरकज अपनी हिस्टोरिक नेचर के लिए मशहूर है। इस वैली का सबसे अहम निशान है शिगर फोर्ट, एक किला जो 17वीं सदी में मखबून राजा हसन खान ने बनवाया था। वक्त के साथ साथ ये किला गिरता गया, लेकिन आगा खान कल्चरल सर्विस पाकिस्तान ने इस इमारत को रिस्टोर करके एक हेरिटेज होटल और म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया। फोर्ट के अंदर बल्ती, तिब्बतन और सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर का मिलाप नज़र आता है। हर कमरा, हर दीवार एक नए दौर की कहानी सुनाती है। म्यूज़ियम में मखबून दौर के असल सामान, फोटोग्राफ्स और लोकल आर्टिफैक्ट्स नुमाइश किए गए हैं।
यहाँ रहना सिर्फ एक स्टे ही नहीं बल्कि बल्तिस्तान के कल्चर को महसूस करना है। मेरा नाम शबीर हुसैन, I am resident of Shigar. So I would like to some historical background of this fort Wayfair. You can see this building is our first and historical portion of the fort. Only this building. Originally, it is called Phong Khur. Phong Khur is the local language. Phong means big stone or rock, this huge rock, and Khur means fort or palaces. पर फोर्ट का फर्स्ट पोर्शन बनाया गया था 1634 सेंचुरी। वक्त के साथ साथ इसकी कंडीशन खराब हो गई थी। तो सर जी हमारी जो रिसेंटली राजा ने सामने राजा सा फिगर है, राजा आजम ने फोर्ट को डोनेट कर दी थी पीपल ऑफ बल्तिस्तान के नाम। जी को गिफ्ट कर दिया था 1999 में। आगा खान फाउंडेशन ने इस फोर्ट की रिहैबिलिटेशन स्टार्ट की थी एंड 2004 में ये एज ए कल्चरल होटल कंप्लीट हो गई। अच्छा, पर ये राजा का वॉच टावर था, सिक्योरिटी टावर्स। देखिए यहाँ से डायरेक्टली मेन गेट पर नजर रखे जाते थे। इसके अलावा ये वेंटिलेशन पर्पस के लिए भी यूज होती थी। इसको अभी कन्वर्ट किया रिसेप्शन ऑफ द फोर्ट में। ओके। और ये जो वॉल का जो स्ट्रक्चर है ये टोटली हमारी लोकल स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखिए मड भी है, स्टोन भी, वुड भी है। सर इसमें जितने भी नेल्स जो लगाई गई वो सारी वुडन नेल है। हसन खान अमाचर ने इस फोर्ट को बनाने के लिए कुछ कारीगर फ्रॉम कश्मीर से लाए। यहाँ पे कश्मीरी आर्ट देखिए, religious patterns of Buddhism, you know, just like Chinese dragon. Second one is Ashoka. Ashoka is the religious sign of Indian Hinduism. The third one is the religious sign of Islamic Sufism. Because दो फाख्ते एक फूल कुसुम, इसका मतलब अमन और मोहब्बत है। ये भी बुद्धिज्म का साइन है। लोटस इज आगे वाला sunflowers. ये रिसेप्शन ऑफ द फोर्ट। आप देखिए वॉच योर हेड। ये चूंकि राजा का दरबार था। Not the court, royal security guard is staying over here behind the door. So अगर कोई दुश्मन, कोई enemy tries to enter the court, they had to bow, they had to what? Easier to chop them. Because people came one by one to easily to cut at them. सब सर्दी से बचाने के लिए यहाँ पे नॉर्मली सीलिंग एंड डोर एंड रूम स्मॉल एंड शॉर्ट होते हैं। इसको अभी कन्वर्ट किया है म्यूजियम ऑफ द फोर्ट में। तो ये जो ब्लैक सीलिंग है ना, ये हमारी ओल्ड फैशन है। गन फेदर स्टाइल भी कहते हैं, बर्ड्स फेदर स्टाइल भी कहते हैं, फिश बोन स्टाइल भी। इसकी कॉपी करके वहाँ पे पेश किया गया। लेटेस्ट फ्रॉम द सीलिंग, दिस इज द कुकिंग पोट एंड दिस इज द वाटर कूलर्स। सर ये 400 साल पुरानी वाल है जिसमें मड के साथ अंडे की सफेद एप्रिकॉट पेस्ट एंड हे मिक्स करके प्लास्टर करते थे। एप्रिकॉट पेस्ट को किससे मिक्स करते हैं? जैम, मड एंड व्हाइट ऑफ एग एंड मड ये मिक्स करके प्लास्टर कर, ये बिल्कुल बाइंडिंग हो जाती है। कब्बा है टोपी के ऊपर लगाया जाए लेडीज। जी जी जी। ये नेकलेस से, ये ब्रेस ज्वेलरी से, ये ब्रेसलेट्स। ये इनके ऑफिशियल किचन था सर। यहाँ से चाय पानी जो है दफ्तर में सर्व होती है। ये तवा है, ये ऑयल पोट, ये स्टोन पोट, ये दोनों ऑयल लैम्प है। ये है सबके डॉक्यूमेंट्स हो। ये पर्शियन में एंड दिस इज लोकल प्रेशर कुकर्स। आए ओल्ड टाइम के ऐसे होते थे पॉट्स। आगे से सील करते थे। ये अलमारी का फ्रंट साइड है। ये हेड बोल्ट ऑफ द बेड है and this is the star of David. And this is the storage boxes for dry fruits. And this is the jewelry boxes of the fences. And this is the crate of the yak है जिससे ये रग बनाई जाती है। और ये जो है ये पॉलिस्टिक है जिसे महाराजा फॉलो करते थे, बॉक्स फॉलो। ये स्टोरेज बॉक्सेस है फॉर ग्रेन्स, फॉर फ्लोर, जो हमारे घरों में यूज होते हैं। सर वी कीप फ्लोर इनसाइड, देन वी ट्विस्ट द फ्लोर। You take one corner, so no can go humidity, moisture, fungus, anything inside. Because you cross of wood and you just put in a picture. ये royal मस्जिद है। ये सारे इनके फैमिली मेंबर्स ऑफ रूम, इनके फैमिली सब इस मस्जिद के अंदर नमाज अदा करते हैं। प्रोफेशनल बॉस। अच्छा, इसकी छत जो है ये नॉर्मल है जिस तरह की, ये तो मुझे लग रही है कि अखरोट वाली भी नहीं है। ये बीच में चिरी हुई अखरोट की ऐसे नहीं खराब होती। ये कौन सी लगी हुई है? ये तो बाद में फिर लगाए। अच्छा, ये बाद में लगाई हुई। सफेदे के ज्यादा है। असल जो किला था, सब किला ऊपर पहाड़ी के ऊपर था। डेट वाज द एक्चुअल फोर्ट। अच्छा, वहाँ पे का पैलेस थी। पैलेस अभी यहाँ बेस कर दूँ भी वहाँ से इसको प्रोटेक्ट करते थे। जब जंग होती थी तो किंग तो वो ऊपर शिफ्ट होता था, जैसे उधर भी है कर दो में भी। स्कर्दो में भी। 700 years old.
ये एक्चुअली राजा का फैमिली मेंबर सब किचन थी सर प्लस डाइनिंग हॉल था। ये मैकेनिज्म अभी भी यूज टू है हमारे हाउसेस में एंड आवर विलेजेस में। वहाँ पे एक राउंड टेबल हुआ करते हैं, इसके इर्द गिर्द लोग बैठ जाते थे, यहाँ से गर्म गर्म खाना ऊपर सर्व किया जाता। ये ऑयल लैंप सिस्टम, यहाँ से एप्रिकॉट ऑयल पुट किए जाते थे, यहाँ से मिक्स डाले जाते थे, कहीं हैंग किए जाते थे रोटेट में। सर ये हमारी चाय शेकर है, कुकिंग चाय बनाई जाती है ना, अच्छा। जिसमें साल्ट भी डाले जाते हैं सर, सोडा भी डाले जाते हैं, मक्खन भी डाले। ये सारी चीजें मिक्स करने के बाद चाय को इसके अंदर पकाई जाती है, काफी देर तक पकाई जाती है। पक जाती है तो फिर चाय को इसके अंदर अंडेल दी जाती है, तो थोड़ा सा शेक किया जाता है एक्सप्रेसो कॉफी की तरह, क्वालिटी टेस्ट एंड कलर आ जाते हैं। उसके अंदर अंडेल दी जाती है, यहाँ से कोयला डाले जाता है, अच्छा, ताकि गर्म रहे। पत्ती भी गरम गरम साफ हो जाए। ये वाटर पॉट, ये हॉट पॉट, ये बटर पॉट, ये तसला, ये हुक्का, ये कुकिंग पॉट है, और ये हमारी लोकल प्रेशर कुकर। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। ये दोई है। और ये सेक्शन बाहर लेके जा रहा है, हाँ। तो इससे ऊपर वाला जो है वो नो गो एरिया है। हाँ वो रूम से अच्छा, चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया, आपने हमें टूर कराया, थैंक यू। शिगर के किले के करीब पुरानी मसाजिद हैं जो सिर्फ इबादत गाह नहीं बल्कि इस इलाके में इस्लाम के कदीम सफ़र की गवाह भी हैं। यहाँ इस्लाम का दाखिला 14वीं सदी के आसपास हुआ जब अमीर कबीर सैयद अली हमदानी और उनके शागिर्द कश्मीर और सेंट्रल एशिया के रास्तों से बल्तिस्तान तक पहुँचे और उन्होंने नूर बख्शिया सिलसिला फैलाया। एक ऐसी सूफ़ी तालीम जो रूहानियत, सुलह और इंसानियत का पैगाम थी। लकड़ी के स्टोन पर बनी ये मसाजिद मिट्टी की दीवारों और लेड रूफ के साथ एक अजब ही सुकून देती हैं, जहाँ तिब्बतन और पर्शियन फ़न का मिलाप इस्लाम की रूहानियत से मिलकर एक नई पहचान बनाता है। इन दोनों का नक्शा और अंदाज खपलों की चक्शन मस्जिद और खानका से बहुत मिलता है। गोया एक ही दस्तकार, एक ही जज्बा हर शहर में अपनी मोहर छोड़ गया। तो जी गाइस, व्हाट अ वंडरफुल एंड टू द डे। ये है शिगर वैली और वो सामने शिगर है, और वहाँ पे भी हम गए हुए थे और फोर्ट को एक्सप्लोर किया है। वहाँ पे मॉस्क हैं कपल, उनको देखा है। तो मेरे पास टाइम नहीं था बिकॉज आई एम गोइंग बैक टुमारो। तो वो ब्लाइंड लेक है सामने, नॉट फार अवे बट आई एम क्वाइट अ बिट टायर्ड राइट नाउ। तो वो जो है ये काफ़ी खूबसूरत है और मुझे बहुत बंदों ने रिकमेंड किया था कि आप यहाँ पे जाओ। और ये अगर आप नीचे नज़र आए तो ये है खोज रिजॉर्ट। और ये था हमारा शिगर वैली के टूर का इख्तिताम। है।